हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 8 कंप्यूटर शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आज के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों आप सभी ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी डीएलएड में एडमिशन लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ मैं सभी क्लास प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको बिना किसी दिक्कत के क्लास आसानी से मिल जाए। दोस्तों आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि इसमें 2 क्लास हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास है। दोस्तों आपको इसमें जो कंप्यूटर शिक्षा ये पेपर 8 है, मीन्स प्रश्न पत्र 8 है। तो दोस्तों इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन हैं और आते भी हैं दोस्तों। तो मैंने कंप्यूटर के फिगर्स लिए हैं, वो भी नेम सहित, ताकि आसानी समझ में आ जाए। और इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये भी आसानी समझाया जा सके, आप भी आसानी समझ सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कंप्यूटर, अब यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, मॉनिटर। जो ये स्क्रीन है दोस्तों, इसको ये इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, मॉनिटर। अब और मॉनिटर कौन सी डिवाइस होती है, तो मॉनिटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है दोस्तों, और मॉनिटर जो स्क्रीन है उसे कहते हैं मॉनिटर। अब ये कीबोर्ड है भाई, कीबोर्ड क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस दोस्तों, माउस भी इनपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है दोस्तों, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस होती है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है। अब प्रिंटर क्या है दोस्तों, प्रिंटर भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर स्कैनर क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है दोस्तों, क्या है, इनपुट डिवाइस। और ये है पेन ड्राइव और ये यूपीएस। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 2 आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए, किन्हीं 2 इनपुट डिवाइस के नाम बताइए। तो भाई आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया तो आपने बता दिया मॉनिटर होता है भाई, प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस आपसे पूछा गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस। दोस्तों अब मैं से उम्मीद करता हूँ इससे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा, अगर आप क्लास को सही से देख लेंगे अच्छे से। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जो ग्रुप्स बने उनमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये क्लास सभी को मिल पाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज यहाँ से स्टार्ट होंगे, इससे पहले क्वेश्चन हो चुके थे। मीन्स आज जो क्वेश्चन स्टार्ट होना है, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसको तो याद कर लीजिए, क्योंकि याद करने वाला ही क्वेश्चन है। ये 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर, 1 टेराबाइट। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क जैसे समझ में आ रहा है कि भाई नेटवर्क मतलब ऐसे भी बोला जाता है कंप्यूटर में जाल, एक क्या दोस्तों, जाल। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। मीन्स जैसे ऑफिस है वहाँ पर, या लैब, कंप्यूटर लैब मान लीजिए, कंप्यूटर लैब है तो वहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है, तो केबल के माध्यम से एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। सारा नेट मतलब कंप्यूटर जो लैपटॉप या कंप्यूटर रखे होते हैं वो केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, जिससे नेटवर्क एक दूसरे में आसानी से पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक जाल है जो भौगोलिक रूप से फैला हुआ होता है, अलग अलग रखे हुए होते हैं कंप्यूटर। आप अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं दोस्तों, समझिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वैन का पूरा नाम बताइए। आपके उसमें दोस्तों फुल फॉर्म भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो मैंने इस पे एक अलग से मतलब बहुत सारे फुल फॉर्म जो आपके ही सेमेस्टर से हैं, मैंने उनको अलग लिख रखा है। वो क्लास मैं किसी दिन करा दूँगा, उसमें सारे फुल फॉर्म आ जाएंगे, उससे बाहर तो नहीं आएगा दोस्तों, ये तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ।
वैन का पूरा नाम क्या है भाई? तो वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे लैन है तो लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है दोस्तों, मैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर का क्या अर्थ है? आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, अगर बैंक में या कहीं सुनने को मिलता है कि भाई सर्वर नहीं है। क्या नहीं है? सर्वर। तो ये सर्वर है क्या? इसको देख लेते हैं दोस्तों आज। तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम कॉमा नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। मीन्स सीधे बात यह है दोस्तों, मोबाइल से हम समझते हैं। जैसे मोबाइल में हमें क्लास लेने के लिए नेट की आवश्यकता होती है, वैसे ही कंप्यूटर या किसी वेबसाइट को चलाने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है। मीन्स इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो कंप्यूटर के कार्य को संचालित या उसके प्रोग्राम को रन करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे कि सर्वर का अर्थ क्या है। भाई प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर है, उनको सेवा प्रदान करना ताकि वो अच्छे से संचालित हो सकें। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो दोस्तों ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता यानी जो यूजर एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी यूजर और वेब सर्वर जो है उसके बीच संबंध स्थापित करता है कौन? माफ़ कीजिए दोस्तों, ब्राउज़र। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ब्राउज़र के। जैसे दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या दोस्तों? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये किसका एग्जांपल दोस्तों? वेब ब्राउज़र का। फिर दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर, ये भी किसका एग्जांपल है? वेब ब्राउज़र का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, फुल फॉर्म फिर से आ गया है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे दोस्तों रोम का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों, क्या? तो यहाँ पर दोस्तों रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। मैं एक दो फुल फॉर्म और लेते चलता हूँ ताकि दोस्तों रिवीजन भी होता रहे और आपको बार बार चीज़ें देखने से याद हो जाए अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है कि ईमेल अकाउंट क्या है? तो ईमेल का भी फुल फॉर्म आता है दोस्तों। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का भी फुल फॉर्म क्योंकि पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल अकाउंट क्या है? तो ईमेल अकाउंट में संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। मीन्स दोस्तों इसमें जो यूज़र हैं, उपयोगकर्ता हैं, वो अपना इसमें अकाउंट खोलते हैं ईमेल की वेबसाइट पे जाके। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जो फ्रेंड्स हों, ग्रुप्स हों, उनमें शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? एक जैसे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, ये सब दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मिनी कंप्यूटर में रैम का दोस्तों मैंने भी फुल फॉर्म बताया, क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। कितनी? 1 MB से 256 MB। 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है मिनी कंप्यूटर में। ये दोस्तों सभी में नहीं, केवल मिनी कंप्यूटर की बात की जा रही कि मिनी कंप्यूटर की जो रैम की क्षमता होती है 1 MB से 256 MB तक होती है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप की बात की जा रही है। तो यह कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि, जो कंप्यूटर स्क्रीन मैंने दिखाया दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। जो पूरा
जिसमें मतलब आपकी मॉनिटर स्क्रीन टच होती है। जैसे मान लीजिए लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो इसका जो ये भाग होता है, ये वाला नहीं, यही है डेस्कटॉप। क्या है दोस्तों? डेस्कटॉप। उसमें था नहीं शायद, वरना मैं बता देता। और ये जो स्क्रीन होती है इसको तो मॉनिटर कहते हैं, और ये मॉनिटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। सिस्टम फोल्डर आइकन का मतलब जैसे मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हीं को आइकन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पेंट है, तो ये सब आइकन होते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों कि माई कंप्यूटर क्या है। तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। अभी अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों मैं ऐसे पहले आम भाषा में आपको बता देता हूँ, मोबाइल से लेकर, क्योंकि मोबाइल तो सब यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप नहीं है, जैसे दोस्तों शुरू में मेरे पास भी लैपटॉप नहीं था, तो रिसाइकिल बिन क्या होता है दोस्तों? जैसे हम लोग मान लीजिए गैलरी पे गए, गैलरी पे कोई फ़ोटो हमने क्लिक की, मान लीजिए पहले से फ़ोटो क्लिक होती हैं तो गैलरी पे होती हैं, तो गैलरी पे देख रहे हैं कोई फ़ोटो नहीं अच्छी, भाई हमें उसे डिलीट करना है, तो हमने वहाँ से डिलीट कर दिया। तो दोस्तों जब हमने गैलरी से डिलीट किया तो वो आपके फ़ोन से नहीं गई है फ़ोटो, केवल आपकी गैलरी से डिलीट हो गई है फ़ोटो, वो जो जिसको आपने डिलीट किया, जो आपको फ़ोटो नहीं अच्छी लगी। अब क्या हुआ, आप उसको एल्बम में देख रहे हैं, मान लीजिए कोई और फंक्शन आपके उसमें है, तब जब आप वहाँ जाएंगे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन मांगेगा परमानेंटली डिलीट। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे, ये जो दोस्तों जहाँ पर मैंने बताया कि गैलरी से डिलीट करने के बाद फ़ोटो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में। तो रिसाइकिल बिन आप गए, परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर कर दिया, तब आपको वो फ़ोटो नहीं दिखेगी दोस्तों। उसी तरह लैपटॉप कंप्यूटर में होता है कि भाई आपने एक जगह से फ़ोटो डिलीट कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया, तो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। अब जब आप रिसाइकिल बिन में जाके ओपन करके उसे परमानेंटली डिलीट कर देंगे तो फिर हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर वही चीज़ बताया गया दोस्तों कि रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट कर देते हैं, जो मैंने बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ भी पाए होंगे अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक था? जो प्रथम फर्स्ट जनरेशन मीन्स 5 जनरेशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पहली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की बात की जा रही है, पहली पीढ़ी की, प्रथम पीढ़ी की। और इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक था? तो इसको दोस्तों याद कर लीजिए, 1942 से 1955 तक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो मैंने बताया दोस्तों 5। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर। एक दोस्तों मैंने जैसे अभी बताया डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, तो ये सब जो कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो उसी तरह दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर है, जैसे जैसे मिलते रहेंगे दोस्तों हम उसको एक्सपीरियंस अच्छे समझते रहेंगे। अब यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर की बात की जा रही है। अब ये एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है, इसकी गति धीमी होती है और विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर अगली स्लाइड चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। मीन्स हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो भैया हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे आम परिभाषा, जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के मिश्रण से बने होते हैं, मतलब ये मिश्रित रूप हैं, दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को जो मिलाकर बनाया जाता है, जो नया तीसरा कंप्यूटर बनता है, तो उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब आगे क्या है
इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, क्योंकि भाई यहाँ डिजिटल एवं एनालॉग दोनों रूपों को मिलाकर बनाया जा रहा है, तो दोनों का रोल होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि माउस क्या है। मैंने बताया दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है सबसे पहले तो। अब यह एक इनपुट डिवाइस है, इसमें 2 बटन होते हैं, दायां व बायां। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम होती है। मीन्स माउस के प्रयोग में आसानी भी होती है और इससे कीबोर्ड का प्रयोग भी कम होता है। इसके नीचे एक रबर बॉल होती है, मीन्स नीचे जो जिस पे रखा जाता है, मान लीजिए लकड़ी पे है, बेंच पे रख रहे हैं, तो जो नीचे वाला हिस्सा है तो वहाँ पर क्या होता है, एक रबर बॉल जो इसको आगे पीछे खिसकाने में सहायता करती है या जो इसे क्रियान्वयन में सहायता करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपसे भी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, आप सभी को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ। और दोस्तों हम सभी पेपर तक रहेंगे, ये नहीं कि आज हैं कल नहीं, मतलब डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही आप डेली क्लास लेते रहिएगा, आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।